इकट्ठे होते ही मामला अपने आप ठीक हो जाता है और पूरा देश, जो आप कह रहे थे ना कि डुबकी लगा के आए इतने करोड़ों लोग, तो कैसे तथागत बुद्ध की ज़मीन खाली होगी, मंदिर कैसे खाली होगा। वो सारे मैक्सिमम लोग टूरिज्म के चक्कर में गए थे वहाँ। ये मत सोचो कि वो कोई किसी के बंधुआ मजदूर बन के गए थे वहाँ। देश के लोग कोई इस वहम में भी ना रहे कि वहाँ इतने लोग चले गए और उसका कुछ आंकड़े भी झूठे हैं, इतने लोग नहीं गए। अगर जितने भी गए हैं वो जाने का मतलब नहीं है किसी के बंधुआ मजदूर वर्णवाद के या किसी इज्म के या किसी हिंदुज़म के। हिंदुइज्म सबसे बड़ा एक तरह से नुकसान किया है सनातन परंपरा का, सनातन धर्म का। सनातन धर्म का असली पैरोकार पुरोधा कोई है तो तथागत बुद्ध हैं और महावीर जैन है इसी देश से। लेकिन बुद्ध को तो विष्णु का अवतार बताया जा रहा है, कहा जा रहा है वो विष्णु जैसे दिखते हैं। अरे भाई वो एक षड्यंत्र है, चाल है। वो अवतार के चक्कर में तो कितने लोगों को अवतार की मूर्ति और अवतार के सहारे बिना मेहनत की रोजी रोटी कितने लोगों की चल रही है। आप मॉल में जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, कुछ सामान मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलावट हो जाएगी या भाव ज़्यादा लगा लेगा या कम तोल देगा। आप ऐसे थोड़ा कि पैसे भी दे दो और गुलाम बन के आ जाओ। ये ब्राह्मणों की आस्था की बजाय ब्राह्मणों की दुकानदारी का हो जाता है। आस्था वो नहीं होती जो प्रश्न का उत्तर ना दे, आस्था वो नहीं होती जो तर्क का सामना ना कर पाए। जो आस्था तर्क का सामना ना कर पाए, प्रश्न का जवाब ना दे पाए, वो आस्था नहीं ढोंग होता है। और ढोंग का विरोध पूरी मानव जाति करती है, कर सकती है, अधिकार है। मानव जाति अखंडवाद के विरोधी हैं और क्लियर कट बोलते हैं। वो तो क्या है, वर्ण बढ़ा के ब्राह्मण उस वक्त ब्राह्मण होना सर्वश्रेष्ठ होना था। इसलिए बहुत सारे, अगर इस देश के सारे ब्राह्मणों का ब्लड टेस्ट भी करोगे अलग अलग मिलेगा बहुत सारे लोगों का। क्योंकि यहाँ भी अगर कोई नौकरी निकली हो सत्ता के करीब जाने के लिए कितने लोग लालायित रहते हैं। कितने लोग हैं जो SC ST OBC के MLA MP हैं, बोलते हैं कि पार्लियामेंट विधानसभा में, क्यों नहीं बोलते। वो उसी तरह से था जब ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था। ब्राह्मण तथागत बुद्ध से जुड़ा हुआ है, उन्हीं की वजह से वो प्रसिद्ध है, उसी की वजह से लोग जानते हैं। वो जगह जहाँ इतनी बड़ी शख्सियत जो पूरी मानव जाति को एक रास्ता दिखाया, जिस वक़्त हज़ारों साल पहले हम इसका बड़ा अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि उस वक़्त कोई आदमी या कोई ऐसा बड़ी शख्सियत इंडिया जैसे देश में इस धरती पे होंगी जिन्होंने लोगों को पाखंडवाद से और पूरा मानवता और नेचुरल सिद्धांत के बारे में बात की और किसी भी तरह से रहस्य और ढोंगवाद से लोगों को बाहर निकलने के लिए ज्ञान दिया। तथागत बुद्ध, इंडिया का कोई भी आदमी, इंडिया में चाहे चेक भी कर लो आप, जितने घरों में तथागत बुद्ध की मूर्ति होगी इतनी शायद किसी की भी नहीं है। आज हर सिटीजन देश का लाइक करता है, प्यार करता है, इज्जत करता है तथागत बुद्ध की, कि उनको मालूम है। और जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो जानते हैं साइंटिफिक टेम्पर की, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, हर पर्सन में पूछना चाहिए क्यों है, कैसे है, और उस पर्सन का जो जवाब दे उसी को हम कहेंगे, उसी को धर्म बोला जाता है। जो जवाब से भागता है वो ढोंग, उसका नाम है ढोंग। तो इस देश में ढोंग की, जिसको वर्णवाद भी कहते हैं, जो मानव को समान नहीं मानता, और एक तरफ समानता की बात है जो कि प्रकृति में भी पूरी मानव जाति समान है, तो एक उसके पुरोधा हैं तथागत बुद्ध। और जहाँ प्राइम मिनिस्टर भी कोई भी जाता है, हम बुद्ध की धरती से हैं, और जिनकी के नाम से हम पूरी मानव जाति के सामने, पूरी दुनिया के सामने भी कह सकते हैं। अगर हम उस ज़मीन से हैं, वहाँ से हैं, उसके नज़दीक से हैं, तो सबका वहाँ इज्जत और गौरव फील भी करते हैं। जो ये 6 तारीख की मांग है, लोगों को ये तो मांग करने से पहले पूरी होनी चाहिए थी। ये कोई भिक्षा थोड़ा है, ये अधिकार है, और इससे बड़ा अधिकार, इस अधिकार के लिए पूरा देश तथागत बुद्ध के साथ खड़े हैं। बिल्कुल मुक्त होगा, वर्णवाद मुक्त होगा, वर्णवाद मुक्त होगा। कानून है ना, उसको तो बना होगा। कानून खत्म हो जाएगा। कानून कौन सी बड़ी बात है, कौन करेगा खत्म? अरे वकीलों का कानून नहीं आया था देश में अभी, तो वकील इकट्ठे हुए, कोई रेल रोकनी पड़ी क्या? इकट्ठे होते ही मामला अपने आप ठीक हो जाता है और पूरा देश, जो आप कह रहे थे ना कि डुबकी लगा के आए इतने करोड़ों लोग, तो कैसे तथागत बुद्ध की ज़मीन खाली होगी, मंदिर कैसे खाली होगा। वो सारे मैक्सिमम लोग टूरिज्म के चक्कर में गए थे वहाँ। ये मत सोचो कि वो कोई किसी के बंधुआ मजदूर बन के गए थे वहाँ। देश के लोग कोई इस वहम में भी ना रहे कि वहाँ इतने लोग चले गए और उसका कुछ आंकड़े भी झूठे हैं, इतने लोग नहीं गए। अगर जितने भी गए हैं वो जाने का मतलब नहीं है किसी के बंधुआ मजदूर वर्णवाद के या किसी इज्म के या किसी हिंदुज़म के। हिंदुइज्म सबसे बड़ा एक तरह से नुकसान किया है सनातन परंपरा का, सनातन धर्म का। सनातन धर्म का असली पैरोकार पुरोधा कोई है तो तथागत बुद्ध हैं और महावीर जैन है इसी देश से। लेकिन बुद्ध को तो विष्णु का अवतार बताया जा रहा है, कहा जा रहा है वो विष्णु जैसे दिखते हैं। अरे भाई वो एक षड्यंत्र है, चाल है।
वो अवतार के चक्कर में तो कितने लोगों को अवतार की मूर्ति और अवतार के सहारे बिना मेहनत की रोजी रोटी कितने लोगों की चल रही है। आप मॉल में जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, कुछ सामान मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलावट हो जाएगी या भाव ज़्यादा लगा लेगा या कम तोल देगा। आप ऐसे थोड़ा कि पैसे भी दे दो और गुलाम बन के आ जाओ, ये होता है वर्णवाद में। पैसे भी तुम्हारे से, तुम मरते हो तब भी आप पैसे दो, तुम जीते हो तब भी आप पैसे दो, और पैसे दे के तुम्हें क्या मिलेगा? रहस्यवाद, कि आपको कुछ नहीं पता, जो कुछ है सब कुछ रहस्य में है। तथागत बुद्ध ने इस दुनिया के सामने से पर्दा हटा दिया रहस्य का। अस्तित्व में ना कोई रहस्य है, ना कोई किसी के साथ भेदभाव है। पूरी मानव जाति एक समान है और मानव अपने कर्मों की वजह से दुख सुख जो महसूस करता है उसके लिए सुखी रहने का रास्ता ईजाद किया तथागत बुद्ध ने अपने ज्ञान से, और उस ज्ञान को पूरी मानव जाति के सामने धरोहर के रूप में पेश किया। ब्राह्मणों की आस्था का क्या होगा? वो जो सालों से भगवान मान रहे हैं उन्हें, उनकी आस्था का क्या? अगर आप ब्राह्मणों की आस्था की बजाय ब्राह्मणों की दुकानदारी का हो तो जाता है। आस्था वो नहीं होती जो प्रश्न का उत्तर ना दे, आस्था वो नहीं होती जो तर्क का सामना ना कर पाए। जो आस्था तर्क का सामना ना कर पाए, प्रश्न का जवाब ना दे पाए, वो आस्था नहीं, ढोंग होता है। और ढोंग का विरोध पूरी मानव जाति करती है, कर सकती है, अधिकार है मानव जाति का। तो बहुत गया में ब्राह्मण दुकान चला रहे हैं। भाई आप कह रहे हैं जहाँ पे रहस्य है, जहाँ पे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, जहाँ पे तर्क से कोई भी भागता है, वो सारा ढोंग है। चाहे उसमें XYZ किसी का नाम ले लो, अब जातिगत नाम ले लो, वर्णवाद नाम ले लो, कुछ भी ले लो, मेरी तरफ से यस है। तो मैनेजमेंट से दिक्कत है या जो वहाँ गतिविधियाँ हो रही हैं उस टेम्पल के परिसर के अंदर? अरे असली तो गतिविधियों से है। और गतिविधियाँ क्यों हो रही हैं? क्योंकि मैनेजमेंट गड़बड़ है। वो मैनेजमेंट दूर चली जाए तो ये गड़बड़ कौन होने देगा? महात्मा उसमें तथागत बुद्ध का क्या मतलब है मूर्तियों की पूजा से? तथागत बुद्ध का क्या मतलब है इस तरह के मामलों से, जो कि वहाँ पिंडदान होता है वहाँ पर। जिस बात के खिलाफ बौद्ध धर्म है, वही एक्टिविटी अगर वहाँ हो रही है तो अपमान है तथागत बुद्ध का, और उनकी शिक्षाओं का अपमान है। और इसलिए उस परिसर में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पर सर आंदोलन कई बार हुआ, नतीजा कोई नहीं निकला। देखिए नतीजा, आप इमीडिएट नतीजा, कुछ समय लगते हैं। देश में जिस तरह से मानसिक गुलामी भरी पड़ी है और जिस तरह से वो जाड़ है रिलीजन का, हिंदुइज्म के नाम से जो जाड़ बिछाया हुआ है कुछ विशेष लोगों ने, वर्णवादी लोगों ने, उस पर्दे को हटाने में समय लगेगा, उस धूल को साफ करने में इस देश में समय लगेगा, मगर देश उस धूल को साफ करने के लिए तैयार है। प्रशासन ने तो तहस नहस कर दिया प्रदर्शन, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या करेंगे अब? प्रशासन क्या होता है? प्रशासन, हमारे लोग कर्मचारी बंधु किसके इशारे पे काम करते हैं? सरकार के इशारे पे काम करते हैं, नौकरी के। क्योंकि डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं है देश में। संविधान के बाद देश में डेमोक्रेटिक व्यवस्था स्थापित होनी थी। हो क्या गया? उल्टा शासन स्थापित हो गया। ये शासन मानसिकता से काम हो रहा है कि लोगों की आवाज़ मत सुनो, तर्क का सामना मत करो, लोगों की जायज़ मांगे मत मानो, सिर्फ शासन करो। शासन न केवल सरकार करती हैं, शासन ढोंग के नाम पे जो शासन हो रहा है इस देश में, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जो शासन ढोंगवाद का, वर्णवाद का इस देश में हो रहा है, वो दिमक है। इस दिमक को पूरी तरह से इसका इलाज करना होगा। अदरवाइज जो बाहर के बाहरी आक्रमणकारी आगे, फलाना आगे, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने मानव जाति का, इंडिया में जो वर्णवाद की वजह से प्रताड़ित यहाँ का समाज था, मेजॉरिटी समाज प्रताड़ित था, उनका तो उल्टा भला हुआ। उन दोनों, चाहे मुगलों के समय में हो चाहे अंग्रेज़ों के समय में हो, इस देश का बेड़ा गर्क किया है यहीं के अपने आप को कहने वाले लोगों ने, यहीं के वर्णवादी लोगों ने अलग अलग तरह के ग्रंथ कहानियाँ रच के, ढोंग रच के, ताकि मानसिक गुलामी लोगों में बनी रहे और लोग किसी की सुपीरियरिटी को स्वीकार करते रहें, और जो सुपीरियरिटी का अपने आप को बताने वाले लोग वो मौज करते रहें और लगातार एक तरह से सत्ता पे, साधन पे कब्जा जमाए रखें। ये उसी तरह का एक बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को देश को समझना होगा और षड्यंत्र से पूरी पूरे देश के सभी सिटीजन को मिलके पार पाना होगा। मानवता देश के सभी नागरिकों के हक में है। देश के सभी नागरिक मानवता चाहते हैं। देश का एक भी नागरिक ढोंग नहीं चाहता। देश का एक भी नागरिक इस तरह के ढोंग में या इस तरह की आस्था जो प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकती, जो रहस्यवाद में हम सबको उलझाए रखना चाहती है, पूरा देश, पूरे सिटीजन उसका विरोध करते हैं। ये देश सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्यार करता है तो तथागत बुद्ध से प्यार करता है। इस देश का एक एक बच्चा, देश का हर नागरिक। यहाँ तो 50-50 है ना परसेंट, 4 हिंदू में 4 बुद्धिस्ट है वहाँ पर। देखिए एक भी नहीं होना चाहिए, सारे बुद्धिस्ट लोग होने चाहिए।
और बीच में दूसरा का क्या क्या काम है, वो गलत किया। वो एक तरह से तुष्टीकरण की नीति है और तुष्टीकरण नहीं चलेगा। अब सही बात चलेगी, तुष्टीकरण नहीं चलेगा। और तुष्टीकरण से, क्योंकि एक तरफ है सच्चाई और एक तरफ है ढोंग, देश को ढोंग की तरफ डालना गलत है। जो देश को ढोंग की तरफ डालना चाह रहे हैं वो देशद्रोही हैं, वो मानवता विरोधी है। कानून बिहार सरकार बदलेगी या केंद्र सरकार? बिहार सरकार बदल देगी। लेकिन बिहार के नीतीश बाबू ने तो अभी तक चुप्पी तक नहीं तोड़ी है। अरे बिहार का नीतीश कुमार बूढ़ा हो गया है। वो बोलते बोलते कुछ को उल्टा सुल्टा भी बोलता है आजकल, और वो रिटायरमेंट पे है। वो भी चाहता है जब तक कब्र में टांग ना जाए सत्ता में बना रहूं, और सत्ता के जुगाड़ में है। नीतीश बाबू लालची है। इस देश में तो एक भी भूल भटके एमएलए एमपी सरपंच भी बन जाता है, वो अपना ये सोचता मैं या तो मैं बना रहूं या मेरा बच्चा बन जाए। ये परिवारवाद हावी है। तो इसीलिए यहाँ इस देश में डेमोक्रेसी के हिसाब से लोकतंत्र नहीं चल रहा। यहाँ संविधान का बहाना बना के देश में तानाशाही चल रही है, व्यक्तिवाद चल रहा है, ढोंगवाद चल रहा है। इस सब का इलाज एक ही है, बुद्धम शरणम गच्छामि, और बुद्ध सतली को मुक्त कराना। क्या ब्राह्मण की आस्था को आपने पाखंडवाद कहा है? मैं कब कह रहा हूँ, बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो पाखंडवाद के विरोधी हैं और क्लियर कट बोलते हैं। वो तो क्या है, वर्ण बढ़ा के ब्राह्मण उस वक्त ब्राह्मण होना सर्वश्रेष्ठ होना था। इसलिए बहुत सारे, अगर इस देश के सारे ब्राह्मणों का ब्लड टेस्ट भी करोगे, अलग अलग मिलेगा बहुत सारे लोगों का। क्योंकि यहाँ भी अगर कोई नौकरी निकली हो, सत्ता के करीब जाने के लिए कितने लोग लालायित रहते हैं। कितने लोग हैं जो SC ST OBC के MLA MP हैं, बोलते हैं कि पार्लियामेंट विधानसभा में, क्यों नहीं बोलते? वो उसी तरह से था जब ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था। ब्राह्मणवाद में सब लोग कहीं ना कहीं ब्राह्मण बनना चाहते थे, और जो अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो इसलिए सारे ब्राह्मण एक मानसिकता के ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेजॉरिटी ब्राह्मण भी आज बिल्कुल तथागत बुद्ध की बात को मानने वाले लोग हैं, मानवता को मानने वाले लोग हैं। ये कब्जे जिनके पुराने हैं, जैसे राजनीति में जिन परिवारों के कब्जे हैं, रिलीजन पे भी जिन परिवारों के कब्जे हैं,